उसका चेला जो था एलीशा से उसने कहा, यदि तू मुझे स्वर्ग पर उठाने जाने के बाद देखने पाए तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। आमीन। और उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था कि जो आत्मा तुझ में है उसका 2 गुना मुझे मिल जाए। आमीन। जो आत्मा तेरे अंदर है उसका 2 गुना मुझे मिल जाए। आमीन। और मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु ने भी कुर्बान होने से पहले, क्रूस पर अपनी जान बलिदान करने से पहले, प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों से कहा कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। आमीन। मुझसे भी बड़े बड़े कामों को तुम करने पाओगे। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं स्वर्ग में जाता हूं, अपने पिता के पास जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। यदि हम भी विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं तो हम भी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आमीन। तो यानी कि कल का जो डे था हमने मनाया, उसका याद रखना, उस पर विश्वास करना बहुत ही बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। पुराने समयों में हमें अकीदा यानी कि हमारा विश्वास का वचन सिखाया जाता था। हालेलुया। पर आज के समय में मैं आप सबको डेली अंगीकार करवा देता हूं, तो इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पर उसमें शब्द आता था कि मैं विश्वास करता हूं मृतकों के पुनरुत्थान पर, यानी कि मुर्दों के जी उठने पर, यीशु मसीह के स्वर्ग पे जाने पर और यीशु मसीह के दोबारा स्वर्ग से आने पर, और पूरी पवित्र कलीसिया के ऊपर विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। तो उसमें ये विश्वास के अंगीकार में आया करता था कि मैं प्रभु यीशु के मरने पर, जी उठने पर, स्वर्ग पर उठाए जाने पर और वापस आने पर और पवित्र कलीसिया पर विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। पवित्र कलीसिया का मतलब कौन? सिर्फ ये जो हमारी सुंडरा में कलीसिया, इसका नहीं, जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कलीसिया है। आमीन। चाहे उनका किसी का अलग विश्वास है, किसी का कैसा विश्वास है, पर परमेश्वर की दृष्टि में एक कलीसिया है, एक चर्च है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे चर्चेज नहीं है। हालेलुया। चर्च एक है परमेश्वर की दृष्टि में। आमीन। चाहे आज बेशक हम यहाँ पर हो, हमारे गांव में 2-2 चर्च लग रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? एक चर्च है। आमीन। हालेलुया। एक कलीसिया है और वो सब प्रभु यीशु मसीह की देह है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को कैसा बनाया है, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों के नाम पत्री 5 अध्याय 5। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, जीसस। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ प्रभु के वचन को 25 आयत से। यहां पर लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। आमीन। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, हम सब से प्रेम किया है। आमीन। चर्च से मसीह क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और उन्होंने हम सब के लिए अपनी जान बलिदान की है। आमीन। हालेलुया। जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, और ताकि उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र। हालेलुया। मसीह ने कलीसिया वचन के जल के स्नान के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आमीन। हालेलुया। मसीह ने बलिदान क्यों किया? मसीह ने लहू क्यों बहाया? क्योंकि मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए मसीह स्वर्ग छोड़कर इंसान बन गया, मनुष्य बन गया, ताकि कलीसिया को बचाया जा सके। आमीन। हालेलुया। कलीसिया को होंद में लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया कि हम सब बचाए जाएं, क्योंकि हम सब कैसे थे? हम सब के जिन्हें पाप था, और पाप की मजदूरी मौत है। पाप करने से हम मरने वाले थे, या हम पर दंड आना था, या हम नरक में ही जाते। हालेलुया। पर प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम मेरे और आपके लिए दिखाया। आमीन। और हम सब
और आज तक वो यही चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। आमीन, हालेलुया। आज 2000 साल का वेट क्यों चल रहा है? 2000 साल हो गए प्रभु यीशु को आए हुए। क्यों यीशु मसीह दोबारा नहीं आ रहे? क्यों यीशु मसीह दोबारा राज्य नहीं स्थापित करते? वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु चाहते कि सब लोग बचाए जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें सब लोग। हालेलुया। सब लोग उद्धार पाए, मुक्ति पाए, पापों की क्षमा पाए, धोए जाए, पवित्र किए जाए, ताकि उस राज्य में, जो पवित्र राज्य है, हालेलुया, उसमें पवित्र लोग ही वास करेंगे। आमीन। पापी लोग उसमें नहीं जा सकते। हालेलुया। उस राज्य में पापी लोग नहीं जाएंगे, वहां पर पवित्र लोग ही जाएंगे। और मसीह इसीलिए मरा कि हम सब क्या हो जाएं? पवित्र किए जाएं। आमीन, हालेलुया। कि उसको, कलीसिया को वचन के जल द्वारा, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना तो कोई कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन, हालेलुया। पवित्र और निर्दोष हो। आमीन, हालेलुया। ये चीज हम कभी भी अपनी शक्ति से नहीं कर सकते थे। हालेलुया। ना तो हम कभी भी निर्दोष बन सकते हैं, ना ही हम पवित्र बन सकते हैं, पर मसीह ने हमें बनाया है। आमीन, हालेलुया। मसीह ने आपको और मुझे ऐसा कर दिया है। हमें, अब हम कहां हैं? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। अब हम कहां पर हैं? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर हैं। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय अगर आप देखेंगे, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, तारीफ और महिमा हो। हालेलुया, वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। और इसके 5 वचन से देखिए, लिखा है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। ये आपके कर्मों से ऐसा नहीं हुआ। आमीन, कि आप बहुत अच्छे थे इसलिए आपने उद्धार पाया, या इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी, या इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना। नहीं, हम सब के सब पापी और गुनहगार थे। हमारे सोच विचार, हमारे मन के ख्याल सब बुरे ही उत्पन्न होते हैं, बाइबल कहती है। आमीन, हालेलुया। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। यहां पर प्रभु का वचन कहता है 5 वचन से, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या देखा पृथ्वी पर? कि पृथ्वी पर मनुष्यों के मनों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब कुछ बुरा ही उत्पन्न होता है। आमीन। कुछ भलाई इनके अंदर नहीं है। इनका बोलना, इनका चलना, इनके सब काम क्या है? बुराई ही को उत्पन्न होकर रहे हैं। हालेलुया। निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों के बनाने से पछताया। हालेलुया। प्रभु पछताए। आमीन। प्रभु को अफसोस हुआ कि मैंने क्यों बनाया इनको। हालेलुया। मैंने क्यों ऐसा बनाया। हालेलुया। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? और यहोवा अति खेदित हुआ, यहोवा को दुख हुआ। आमीन। कि मैंने मनुष्य को बनाया अपने साथ संगति करने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, पर मनुष्य ने उसका उल्टा किया और मनुष्य ने मेरी हजूरी से बाहर चला गया। हालेलुया। पाप किया, गुनाह किया और पाप करके वो क्या हो गया? मेरी हजूरी से बाहर चला गया है। आमीन, हालेलुया। पर परमेश्वर का प्रेम आज भी हमसे वैसा ही वैसा बना पड़ा है। आमीन। पापों के बावजूद भी परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, पर हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। आमीन। और उन्होंने हमें बचाने के लिए मसीह को भेजा, यीशु मसीह, जो कुंवारी से जन्मा, पवित्र जीवन जिया और हमारे लिए आ गया। आमीन,
हालेलुया। और वो क्यों आया? ताकि हमें परमेश्वर पिता के लिए एक कलीसिया, एक राज्य, एक प्रजा बना ले। आमीन। हम जो पहले आदम को परमेश्वर ने निकाल दिया था अपने सामने से कि आदम तो इस अदन की बाग में नहीं रह सकता क्योंकि तूने पाप किया है और इसलिए तो यहाँ नहीं रहेगा, तो जीवन में दुख की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। पर अब उस आदम को प्रभु यीशु मसीह घर वापस लेने के लिए आए हैं। आमीन। हालेलुया। और वो कैसे होगा? जो हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पत्री, इफिसियों 2 अध्याय 5 वचन से लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। हालेलुया। ये तुम्हारे कामों से नहीं है, ये तुम्हारी बातों के कारण नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति से भी नहीं है। हालेलुया। ये किसके कारण है? प्रभु यीशु के कारण है। आमीन। और यीशु मसीह में, और जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो उसने मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा, बोलो आमीन, अनुग्रह ही से तुम्हारा, अनुग्रह से हुआ आपका उद्धार। आमीन। किससे हुआ है? अनुग्रह से। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनडिजर्व फेवर। हालेलुया। जिसके हम योग्य नहीं थे हमें वो मिला है। आमीन। हालेलुया। हम योग्य किसके थे? हमने पाप किया, गुनाह किया, हम योग्य थे नरक के, क्रॉस के, हम योग्य थे मारे जाने के, सजा के, दंड के। पर हमें क्या मिला? सजा की बजाय प्रेम मिला है। आमीन। हमें सजा के बदले क्या मिला है? प्रेम मिला है। आमीन। मृत्यु के बदले क्या मिला है? जीवन मिला है। आमीन। बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन हमें मिला है। आमीन। हालेलुया। जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ परमेश्वर ने जिला दिया। आमीन। मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा तो हम उसके साथ जुड़ गए। वो हमारे पापों के बदले मरा तो इसका मतलब हम मर गए, और जब मसीह जी उठा तो हम भी जी उठे हैं। आमीन। हालेलुया। और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें उसके साथ उठा लिया है। आमीन। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठा दिया है। आमीन। हालेलुया। कल का जो हम वचन सुन रहे थे वो वचन क्या था? कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बैतनिया तक चेलों को लेकर गया और बैतनिया में जाके प्रभु यीशु ने सब चेलों को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद प्रभु यीशु को स्वर्ग पर उठा लिया गया और बादल ने उनकी आंखों से ओझल कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। और यहाँ पर आज का वचन क्या कह रहा है आपसे? कि मसीह यीशु में हमें भी उसी के साथ उठा लिया है। आमीन। हालेलुया। पिछले फ्राइडे भी मैं आपको कह रहा था कि परमेश्वर की सोच आपके लिए क्या है? कि आप उकाब के समान उड़े। आमीन। हालेलुया। पर हमारी सोच क्या होती है? कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो मिट्टी का पुतला हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। हम अपने आप को बहुत दीन बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। पर जब हम यीशु मसीह में हैं, अब हमारी पोजीशन कहां है? मसीह के साथ है। आमीन। हालेलुया। अब हम कहां हैं? स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम स्वर्ग में हैं ऑलरेडी। आमीन। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा प्रभु यीशु आएंगे और हम सीधा स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। या फिर यदि प्रभु यीशु मसीह ना आए, या आज या कल हम मर जाएं या सो जाएं। आमीन। हम मरेंगे नहीं, सोएंगे। आमीन। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु के आने में समय होता है, हम सो जाएं, तो हम सीधा कहां पहुंचते हैं? स्वर्ग में प्रभु यीशु के पास पहुंचते हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया, लिखा है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। हालेलुया। हम ऑलरेडी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आमीन। पौलुस प्रेरित प्रभु का सेवक कहता है, मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। आमीन। और जीवित रहना मसीह है। हालेलुया। जीवित रहना मेरे लिए मसीह है कि मैं मसीह का प्रचार करूंगा, मसीह के नाम को फैलाऊंगा। पर मरना मेरे लिए लाभ है क्योंकि मैं उसके कदमों में जा पहुंचूंगा। आमीन। और मसीह कहां पर है? स्वर्ग में है, परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। तो वो कहता कि मैं प्रभु यीशु के पास जा रहूंगा। आमीन। मरना तो मेरे लिए क्या है? लाभ है, उन्नति की बात है। आमीन। अच्छी बात है। हालेलुया। मेरे लिए प्रॉफिट है कि मैं जाऊं स्वर्ग में यीशु मसीह के पास। आमीन। पर यदि जीवित रहूं तो ये ज्यादा जरूरी है ताकि बहुत सारी रूहों को वहां पर ले जा सकूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। तो आज हमें क्या देखना चाहिए? कि जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, हम भी कहां पर हैं इस समय? आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आमीन।
हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, तो हम क्रूस पर अपने आप को वहां पर रखते हैं, आमीन। और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हम जीवित यीशु के साथ भी अपने आप को रखते हैं, आमीन, हालेलुया। पर अब जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया तो अब हम अपने आप को वहां भी समझे, आमीन, हालेलुया। हम कहां पर है? मसीह के साथ हेवनली प्लेसेस में, आमीन। हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, आमीन, हालेलुया। हम स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, आमीन। कितने लोग इस बात में विश्वास करते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर पीछे से शैतान है जो कुछ कांटे नुकीली चीजें आपको चुभा रहा है, हालेलुया, जो आपको नुकीली चीज चुभा रहा है और आपको दिखा रहा है कि देखो तुम यहीं पर हो, हालेलुया। वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है कि नहीं तुम देखो यहीं पर हो, हालेलुया। वो कुछ ना कुछ दुख और टेंशन, चिंता, बीमारी, रोग आपको देख के क्या कहना चाहता है? देखो तुम यहीं पर हो, हालेलुया। तुम अभी यहीं पर हो, तुम अभी नीचे ही बैठे हो, हालेलुया। पर आज आपको क्या देखना कि नहीं, मैं कहां पर हूं? मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हूं, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हूं, आमीन। जहां मसीह विद्यमान है, हालेलुया। जहां मसीह बैठा है मैं वहां पर हूं, रबा शंदा रबा, हालेलुया, हालेलुया। पर फिर भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको कहेंगी नहीं तुम यहीं पर हो, तुम जमीन के ही हो, तुम आम इंसान हो, तुम आम मनुष्य ही हो। पर नहीं, जब आप विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा चमत्कार को देखेंगे, आमीन। विश्वास के द्वारा आप अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, आमीन। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, आमीन। और विश्वास क्या है? कि जो आप यीशु मसीह में करते हैं, आमीन। यीशु मसीह आपके लिए मरे, आप मर गए, आमीन। यीशु मसीह जीवित हुए, आप भी जीवित हो चुके हैं, आमीन। और यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तो अब हम भी कहां पर हैं? स्वर्ग में ही है, आमीन, हालेलुया। हम वेट कर रहे हैं अपने उद्धारकर्ता के आने का। जिस दिन आएंगे तो ये देह बदल जाएगी और हम सब कहां पहुंच जाएंगे? एकदम से लिखा ये पलक मारते ही होगा, आमीन। ये एक पलक झपकने से भी एटॉमिक सेकंड के अनुसार हो जाएगा, आमीन। एक सेकंड भी लेट होता है, हमें एक सेकंड भी लेट होगा, इतनी जल्दी हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आमीन। और उसके लिए एक समय नियुक्त किया गया है, एक समय नियुक्त किया गया। इतने लोग मसीह में विश्वास करेंगे, इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, आमीन। और ये अब कभी भी हो सकता है, हालेलुया। तो इसलिए हमें हर दिन जागते रहना चाहिए, विश्वास करते रहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। मैं प्रभु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, आमीन। और मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, हालेलुया। मैं प्रभु के साथ उठाया जाऊंगा, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा भी दिया है, आमीन। कि वो अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, आमीन, हालेलुया। कि उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, ऑलरेडी हमारे पर कृपा है, आमीन। ग्रेस आपके ऊपर है, आमीन। बहुत सी बार बीमारियां, रोग, दुष्टात्माएं हमें दबाती रहती हैं, प्रॉब्लम्स हमें घेरे रहती हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि मेरे ऊपर अनुग्रह है, हालेलुया। बहुत सी बार हम प्रेयर भी क्या कर रहे होते हैं? प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। नहीं, आपके ऊपर अनुग्रह ऑलरेडी है, आमीन, हालेलुया। आपके ऊपर अनुग्रह ना होता तो आप विश्वास में कभी ना आते, हालेलुया। आपके ऊपर अनुग्रह ना होता आप चर्च में ना बैठे होते, हालेलुया। आप हमें अनुग्रह ना होता तो आज तक आप मसीह पर विश्वास करने में चल ना सकते, हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह ही है कि आज आप प्रभु में विश्वास करते हैं, आमीन। आज तक आप बने हुए हैं, ये प्रभु का अनुग्रह ही है, आमीन। और प्रभु का अनुग्रह ही है कि आप अब कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में हैं यीशु मसीह के साथ, आमीन, हालेलुया। बेशक हमारे शरीर यहीं पर हो, पर हम आत्मिक तौर पर मसीह यीशु में हैं। और आत्मिक तौर पर जब अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो सचमुच आत्मिक सामर्थ्य को भी आप प्राप्त करेंगे, आमीन। आत्मिक शक्ति को भी अपने जीवनों में प्राप्त करेंगे, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? कि हम यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। और वो अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा, आमीन, हालेलुया। बस विश्वास करें कि आज मेरे ऊपर अनुग्रह है प्रभु का, आमीन। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, प्रभु का अनुग्रह मेरे परिवार पर है, मेरी फैमिली पर है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं स्वर्गीय स्थानों में हूँ, आमीन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, आमीन। और ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कर्मों के कारण, और ना कि ऐसा कर्मों के कारण हुआ है कि कोई घमंड करे,
हालेलुया। ये कर्मों के कारण, आपके कामों के कारण नहीं हुआ। आमीन। आज आप, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। मैं और आप कहाँ बिठाए गए? स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आमीन। पहला अध्याय और पहले अध्याय का 21 आयत से लिखा है, और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ मसीह के पांव के तले कर दिया है, और वो सब वस्तुओं का पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित करके सब अधिकारों, प्रधानताओं, स्वर्गदूतों, अधिकारियों के ऊपर बिठा दिया है। आमीन। हालेलुया। और सब नामों के ऊपर नाम दे दिया है। आमीन। हालेलुया। जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, वो नाम यीशु मसीह को दे दिया है। आमीन। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। आमीन। और सब वस्तुओं को पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। आमीन। यीशु मसीह जो सबसे ऊपर, सबसे शिरोमणि है, उसे परमेश्वर ने हमें दे दिया है। आमीन। हालेलुया। और हम कौन हैं? कलीसिया उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब कुछ में सब कुछ परिपूर्ण करता है। आमीन। कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की, सब बोलेंगे, कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की देह है, बॉडी है। आमीन। हम सब मसीह के क्या हैं? अंग हैं। आमीन। और मसीह के अंग हैं, तो जहां मसीह है उसकी बॉडी है, तो वो उसकी बॉडी भी वहीं पर होगी। आमीन। हालेलुया। मसीह कहां पर है इस समय? स्वर्ग में है। आमीन। और हम सब भी उसके साथ फिर कहां पर हैं? स्वर्ग में ही हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह कहां पर है? स्वर्ग पर है। तो हम भी उसके साथ कहां पर है? स्वर्ग में हैं। आमीन। हालेलुया। तो जब आप ऐसा विश्वास करेंगे कि मसीह स्वर्ग में है और मैं भी उसके साथ हूं, तो फिर आपको प्रार्थना पहुंचाने के तक कितना समय लगेगा? यीशु मसीह तक। हालेलुया। प्रभु यीशु तक या परमेश्वर पिता तक आप सोचे कि आपको अपनी इस प्रार्थना पहुंचाने कितना समय लगेगा, क्योंकि आप तो स्वर्ग में मसीह के साथ ही हैं। आमीन। कहते प्रभु जी ऐसा करना चाहिए, प्रभु जी ये होना चाहिए। हालेलुया। आप ऐसे बोल सकते हैं। आमीन। क्योंकि मसीह कहां पर है? स्वर्ग में। और हम भी उसके साथ कहां पर है? स्वर्ग में ही है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। पर कैसे? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आमीन। मैं पिता के पास जाता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो चाहे शैतान आपको कितने ही कांटे चुभा रहा हो, शैतान आपको कितना ही परेशान कर रहा हो, आप शैतान को कहें कि मैं स्वर्गीय स्थानों में हूं। आमीन। मैं स्वर्गीय स्थानों में हूं। हालेलुया। जहां मेरे साथ मेरे प्रभु यीशु मसीह हैं, मैं उनकी देह में हूं। हालेलुया। मैं उनकी बॉडी के अंदर हूं। आमीन। हालेलुया। और शैतान आपके सामने रुक नहीं सकेगा। आमीन। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं। आमीन। और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। आमीन। स्वर्गीय स्थानों में आपको बिठाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपको स्वर्गीय स्थानों में रखा गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। आज के इस वचन के ऊपर विश्वास करें, विश्वास करें कि आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हालेलुया। रबा 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 रबा।